नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में। महज 3 से 4 महीने में चुनाव होगा और इसको लेकर के बिहार विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था। 5 दिन का मानसून सत्र था। कल 5वां दिन और अंतिम दिन था, लेकिन कल जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ, इसको लेकर के विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आरोप सत्ता पक्ष पे लगाया है। और आज बता दें कि सदाकत आश्रम कांग्रेस कमेटी का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, उसमें डॉक्टर शकील अहमद खान ने आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष पर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप सुनिए डॉक्टर शकील अहमद खान को। अपनी तमाम ताकतों के साथ पिछले 5 दिनों के सत्र में दिखने को मिला है। आप सब लोगों ने देखा है, सत्र शुरू हुआ और विपक्ष ने पहले दिन से ही यह जो मामला इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के करोड़ों जनता के ऊपर शगुफे के तौर पर छेड़ा गया और उसके अंदर लाखों लोग अपने नाम से, अपने वोटर लिस्ट से खुद को वंचित महसूस करेंगे, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। उनके खिलाफ पूरे विपक्ष ने सरकार से सवाल किया और हम बहस चाहते थे, क्योंकि यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। पार्लियामेंट के अंदर भी इस पर बहस चल रही है और बिहार विधानसभा में भी हमने उसमें बहस की मांग की। बहस की मांग करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार की जनता जिस परेशानी के आलम में गुजर रही है, उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। बिहार में यूं तो गुंडा राज का प्रचलन है ही, रोजाना लूट, हत्या, रेप, डकैती, खुलेआम गोली बारूद, ये सब चीजें बिहार में चल रही हैं। उसका कोई हंसबहा जवाब हमें मिल नहीं रहा है। तो विपक्ष अपने तौर पर इन परेशानियों में का जवाब चाहते थे और जवाब में आखिरी सत्र था, बिहार की जनता देख रही थी, आपके माध्यम से देख रही थी, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था। उसमें जिस तरह का आचरण, जिस तरह का दुर्व्यवहार, जिस तरह का गाली गलौज सत्ता पक्ष की तरफ सामने आया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल आपने देखा होगा कि स्पीकर महोदय ने भी अपने एक तरह से अलविदाई भाषण में इस बात को कहा। ये पहली बार हुआ कि स्पीकर महोदय ने एक पूर्व के स्पीकर और आज के उप मुख्यमंत्री को यह डांट लगाई कि आपको हाउस नहीं चलाना, मुझे चलाना। आपने यह भी महसूस किया कि सवाल और जवाब के क्रम में सत्ता पक्ष की तरफ से 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब हम तो कहते हैं कि एक फाउल लैंग्वेज और फॉल्स लैंग्वेज, इन दोनों का इस्तेमाल हुआ और बॉडी लैंग्वेज का तो इस्तेमाल हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बहस नहीं हो रही है, कोई कुश्ती की तैयारी चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। फिर सत्ता पक्ष के 2 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके हाथ में माइक आ गया और सीधा अटैक विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता की तरफ। हम ऐसा हमेशा मानते हैं
कि हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं, राजनीतिक जीवन में जो है पॉलिसी पे लेकर आप कोई बहस कर सकते हैं, लेकिन माँ बहन की गाली तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब हुआ इस बात करने वाले कौन हैं? सत्ता पक्ष के, और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। आज तक कोई माफी नहीं उठाई। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में यह भी कहा कि अगर कोई बात हमारी तरफ से हो गई होगी 5 साल में या सत्र के दौरान जो आपको खराब लग गया होगा, आपको ठेस पहुंच गया हो, तो हम उसकी माफी मांगते हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष ने इस तरह का आचरण को प्रस्तुत किया, लेकिन आपने ये देखा कि किस तरह से माहौल को वहां बिगाड़ा गया। सरकार चाहती ही नहीं थी कि किसी भी सवाल का जवाब। आशा करते हैं कि नेशनल दुर्व्यवहार जो अलायंस है, इस अलायंस के लोग यह दुर्व्यवहार आइंदा नहीं करेंगे। पक्ष और विपक्ष डेमोक्रेसी की सुंदरता है। विपक्ष जनता के परेशानियों के सवाल उठाता है और उसका जवाब चाहता है। तो आपने सुना, डॉक्टर शकील अहमद खान विरोधी दल के नेता हैं और लगातार वो मौजूद रहे इस मानसून सत्र में और विरोध प्रदर्शन सरकार का करते रहे। विरोध प्रदर्शन में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव आयोग को लेकर के था, जो पुनर्निरीक्षण का जो काम किया जा रहा था मतदाताओं का, इसको लेकर के। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अशोक चौधरी पर आरोप लगाया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, सदन के अंदर माइक खोल करके जिस तरह से मारने को उतावड़ हुआ, इन तमाम चीज़ों पर दुख प्रकट किया है और उन्होंने सरकार को आगाह भी किया है कि इस तरह के आचरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दिखता है जो सरकार में इस तरह के अगर आचरण होगा तो जनता के सेवा में कैसा होगा एनडीए सरकार का आचरण, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।